देखिए मूल निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया है। यही ना, माइनस प्लस माइनस रूट अंडर बटा में, ये आप बोल सकते हैं इस तरह से। डी की जगह फॉर्मूला उसका लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac। ठीक है, तीन कंडीशन है बाबू। पहला, यदि डी बराबर, डी जो है जीरो से क्या हो, है ना, डी यदि जीरो से बड़ा होगा आपका तो दो मीन का वास्तविक मूल होगा। क्या होगा? वास्तविक मूल का मतलब वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या एक परमेय होता है, दूसरा क्या होता है? अपरमेय। तो परमेय के फॉर्म में आ सकता है और अपरमेय के फॉर्म में। जैसे मान के चलिए d का मान आपका √25 आया, एक d के मान √5 आया, ठीक वाली 15, तो 25 का क्या निकलेगा? √15 का निकलेगा। तो ये आपका अपरमेय हुआ कि ना हुआ? ये आपका परमेय हुआ कि ना हुआ? परमेय और अपरमेय को क्या कहते हैं? बोलो। ठीक है ना, इसलिए बोला जा रहा है कि जब d का मान 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो, तो दो भिन्न का वास्तविक मूल होगा। कैसा होगा? वैल्यू कैसा आएगा d का? d का 0 से बड़ा होगा मान, तो मूल कैसा होगा? वास्तविक। नहीं बात का ज्यादा कुछ नहीं। अब इसी प्रकार से d का मान के चलिए, यदि d बराबर 0 है तो d बराबर क्या हो? 0 हो तो दो भिन्न आपस में, दो भिन्न का बराबर मूल होगा। कैसा मूल होगा? बराबर मूल या समान मूल। क्या बोलिएगा? समान मूल। यानी x का मान कैसा आएगा? बराबर आएगा। यानी मान के चलो कि d क्या हो जाए? d 0 हो जाए। यहाँ देखिए लिखिए तो -b प्लस माइनस ना रूट अंडर, तो d की जगह क्या पुट करने के लिए करा? अब बट्टा में 2a, 2a की स्क्वायर दीजिए, -b प्लस माइनस 0 की कोई वैल्यू है? हो कहानी, तो बट्टा में 2a है कि ना है, तो x के क्या मान देंगे? खाली यही ना। लेकिन द्विघात समीकरण में x के 2 को मान होता है, तो एक ही वाला चीज केवल लिखेंगे 2। क्लियर? तो देखा तो मूल समान है कि नहीं है? x के लिए -b/2 है, तो भी x के लिए -b/2 है, दोनों मान सेम होगा। यानी कि बताइए d का मान यदि 0, d का मान क्या हो? 0, तो मूल क्या होगा बाबू? अब बच्चा आपका तीसरा क्या होता है? यदि d का मान 0 से छोटा हो, 0 से क्या हो? छोटा हो, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये कहना चाह रहे थे दोस्त कि d का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटा तो -1 2 3 4 होता है, होता कि नहीं होता है? अब मान के चलो तुम लोग कि d का मान हम -5 लीजिए, माने आया मेरा, कभी d सॉल्व किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से d का वैल्यू कितना आ गया? -5 0 से छोटा है कि नहीं है? है ना, 0 से छोटा। अब निकालते हैं हम x, x से -b प्लस माइनस रूट अंडर d ना, अब बटा कितना? -b जस के प्लस माइनस जस के और रूट अंडर d ना -5/2। ये बताओ मित्र कि माइनस में जो रूट आया है वर्गमूल निकलेगा? अभी तो नहीं सीखे हैं, सीखेंगे, क्लास 11th में है। आई को आयोटा कहते हैं, ठीक है? एक आयोटा का स्क्वायर जो होता है ना -1 के बराबर होता है। 11th में बात होगा भाई, अभी तो हम 10th में है, 10th में तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ये वास्तविक है कहीं से भी नहीं है। तो क्या बोला गया है कि कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा ना। क्या बोलेंगे? मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं, ठीक है ना। देखिए कब दोनों मूल वास्तविक होगा बाबू? जब d का मान क्या हो? 0 से, दोनों मूल क्या हो गए? है ना। रूटे में रहेगा, रूट से निकल भी सकता है, लेकिन रियल वैल्यू हो, क्या होगा? रियल वैल्यू। d का मान 0 कितना हो? d का मान यदि 0 हो तो मूल कैसा होगा? समान आएगा, कोई भिन्नता नहीं होगी।
और डी यदि ग्रेटर देन डी का मान 0 से क्या हो छोटा होगा तब कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। अनवास्तविक रियल वैल्यू होवे नहीं करेगा, वो ऐसा होगा इसको निकाल ही नहीं सकते। क्लियर ना क्लियर? कोई दिक्कत? फटाक से नोट कीजिए इसको। ऐसा किस पे लागू हो रहा है? क्वाड्रेटिक लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c बराबर यही द्विघात समीकरण है कि ना। सुनो फिर इसको नीचे लिख सकते हैं, रट लीजिएगा कि कब वास्तविक हो कब वास्तविक नहीं होगा।